ओके, बंद कर दो। हेलो फ्रेंड्स, आपका अनूप स्टडी जोन में स्वागत है। मैं अंजलि यादव। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स दोस्तों, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों यूनिट्स एंड मेजरमेंट फर्स्ट टॉपिक की। इससे पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी आप लोगों की अपलोड हो चुकी हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, क्योंकि हम लोग इसमें बेसिक की बात कर चुके हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यूनिट्स और मेजरमेंट में हमें क्या पढ़ना है और क्या क्या जो है कि एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने 2 वीडियोज़ में बात करी हुई हैं। बाकी हम वीडियो को आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो वो आप लोग जो है कि चैनल के साथ बने रहिए। देखिए, जो बच्चे नए आए हैं उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, क्योंकि उनका थोड़ा सा छूट गया है, तो आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ जा करके देख सकते हैं। चलिए, आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ की। देखिए, हम जो है बात करते हैं कि जो डायमेंशंस हैं, या फिर हम यूँ कह लूँ डायमेंशंस में जो है हम बात करते हैं LMT, ठीक है। हमने पहले भी वीडियो में बात करा था कि जो हम फिजिकल क्वांटिटी की मेज़रमेंट करते हैं वो हमारी डायमेंशंस जो होती हैं वो LMT में ही होती हैं, मतलब लेंथ, ठीक है, मास और टाइम, ठीक। ये जो होती हैं बच्चों, हम जब इस चैप्टर में जितने भी पूरी यूनिट्स और मेजरमेंट की बात करेंगे तो हम उसमें बात करेंगे लेंथ, मास और टाइम की ही। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ मेजरमेंट ऑफ लेंथ के डायरेक्ट कुछ जो है कि यूनिट्स लिखी हुई हैं जो आपके एग्ज़ाम में कॉमनली पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहला जैसे कि अगर बात करें 1 फुट, तो 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं, ऐसा क्वेश्चन जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं कई बार, उसमें डायरेक्ट ये चीज़ पूछ जाती है कि 1 फुट दे देगा और उसमें आपसे पूछ लेगा कि कितने इंचेस है। जैसे सपोज करिए यहाँ पे मान लीजिए कि क्वेश्चन दे रखा है 1 फुट इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कितने इंचेस होते हैं, ठीक है। अब आपसे ये पूछ देगा, तो अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप आंसर कैसे करोगे, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि 1 फुट में कितने इंचेस होंगे, तो कितने हो जाते हैं 12। तो अगर आपने ये टेबल पढ़ रखी है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा और फटाफट आप लोग आंसर कर लेंगे। तो उसी तरीके से देखो, अब एक चीज़ आप और ध्यान दो, जैसे यहाँ पे ये 1 फुट दे रखा है, तो फुट को देखो, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, FT से। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है फुट की जगह आपसे 1 FT ही दे देगा, तो फिर आप तो अगर आप नहीं पढ़े होगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि FT है क्या बेसिकली, ठीक है। तो 1 फुट जो है FT का, ये आपका कितना होता है, 12 इंचेस होते हैं। इंचेस को हम IN से डिनोट करते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें 1 यार्ड की, देखिए बच्चे, ऐसे तो वो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ तो बहुत आसान है जो आप जानते होंगे, और कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट होते हैं जो कि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। जैसे कि बात करें हम इसके, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, कहीं भी आप अच्छे से इसको लिख लीजिए, 1 से 2 बार देखेंगे ये आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, या तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाएंगे तो आपको वैसे भी मदद मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूँ 1 यार्ड की, यार्ड को हम डिनोट करते हैं YD से, ठीक है। उसमें कितने फीट होते हैं, तो 3 फीट होते हैं, ठीक है। तो मतलब 1 यार्ड हमारा जो हो जाता है वो किससे मिलकर बनता है, 3 फीट से मिलकर बनता है। अगली बात करें, अगर 1 यार्ड में हम बात करें इंचेस की, ये तो था फीट में, ठीक है, कि मतलब 1 यार्ड की बात करेंगे तो उसमें 3 फीट होते हैं, लेकिन अगर 1 यार्ड में हम कितने इंच होते हैं ये अगर हमें बात करनी होगी तो कितने होते हैं, 36 इंचेस होते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग याद कर लीजिए। अगली बात करते हैं 1 माइल, ठीक है। 1 माइल की बात करते हैं कि 1 माइल में कितने हैं, तो 1760, 1760 यार्ड होते हैं, ठीक है। तो 1 माइल में कितने यार्ड, 1760 यार्ड होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं 1 माइल की। तो 1 माइल में कितने यार्ड की बात होती है, 1760 होती है, लेकिन अगर वहीं मैं बात करूं फीट की बात करूं तो कितने हो जाते हैं, 5280, मतलब 5280 फीट जो होता है 1 माइल में होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है कि नोट कर लीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो मैंने वहाँ से इसको लेकर के आप लोगों को नोट करवा दिया है ताकि ये आप लोगों को याद रहे। अगर इस तरीके से क्वेश्चन देता है, जैसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 1 यार्ड में कितने इंचेस होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 36 इंचेस होते हैं, लेकिन अगर वही क्वेश्चन आ जाए कि 1 यार्ड में कितने
फीट होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 3 फीट जो होता है 1 यार्ड के बराबर होता है। चलिए अब मैं आगे आप लोगों को थोड़ा सा इसके कंसेप्ट के बारे में बात कर दूं। तो देखिए बेसिकली जब हम बात करते हैं लेंथ की, ठीक है, तो लेंथ की जब हम बात करते हैं तो लेंथ होती है बेसिकली, उसमें हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, ठीक है। अगर हम कहीं पे बात कर रहे हैं कि हम लेंथ एक तरीके से किसकी यूनिट हो जाती है, हमारी डिस्टेंस की यूनिट हो जाती है, ठीक है। तो हमारी जो लेंथ होती है, जो हमारी लंबाई है, लंबाई ये एक्चुअली में किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की, ठीक है, डिस्टेंस की, दूरी की बात कर रहे होते हैं। तो अगर हम लेंथ की बात करें तो हम मतलब किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि देखिए बेसिकली जब हम दूरी की बात कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारे यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अगर आपसे मैं बात करूँ कि मान लो कि 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है, तो आप फटाफट बताओगे कि 1 किलोग्राम में, या फिर यूँ कह लीजिए कि चलिए अच्छा सपोज कीजिए कि यहाँ पे आप 1 किलोमीटर ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप ले लीजिए 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर ले लीजिए। अगर 1 किलोमीटर लेंगे तो इसमें कितने मीटर हो जाते हैं, तो हम कहेंगे 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर के बराबर हो जाता है। देखो ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 1 किलोमीटर है तो वो कितने मीटर के बराबर हो जाता है। तो 1 किलोमीटर मान लो कि सपोज करो हमारा 1000 मीटर के बराबर हो जाता है। अब अगर ऐसे बहुत बड़ी यूनिट की अगर बात कर दे तो जैसे आपको दे देगा कि 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 माइल में कितने किलोमीटर हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता रहेगा तभी तो आप आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.6 किलोमीटर। तो 1 माइल कितने के बराबर हो जाता है, 1.6 किलोमीटर के बराबर हो जाता है। वैसे ही अगर मैं 1 किलोग्राम की बात करूँ तो कितने ग्राम हो जाएंगे, तो 1000 ग्राम हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट आती है आपकी एटॉमिक साइज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक साइज, ठीक है। देखो बच्चों ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ये हो जाता है कि अगर मैं बात करूं कि एटॉमिक साइज जो होता है इसकी यूनिट होती ही क्या है, ठीक है। चलो जिसको पता है वो फटाफट आंसर करो, अपने माइंड को रिमाइंड करो, जिसको नहीं पता है मैं उसको बताती हूँ। देखिए बेसिकली जो ये एटॉमिक होता है एक्चुअली इसमें क्या होता है, ये हम लोगों को अपने सूक्ष्म आंखों से या फिर कह लो नेकेड आई से इस तरीके से दिखता नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज करो ये मार्कर ये है या फिर ये बोर्ड है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से हमारा जो एटॉमिक साइज़ है ये बहुत बहुत ही छोटा होता है, जो हम इसको ऐसे इस आंखों से अपने सूक्ष्म आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि हम एटॉमिक साइज जो होती है इसकी यूनिट कितनी होती है। तो एटॉमिक साइज की जो यूनिट होती है एक्चुअली वो होती है हमारी एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, ठीक। आई बात समझ में, एंगस्ट्रॉम, ये आप लोग इसको याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख लेना आप लोगों के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है कि जो ये एटॉमिक साइज है इसकी यूनिट क्या होती है, एंगस्ट्रॉम होती है। और एंगस्ट्रॉम को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं A⁻0, ठीक है, A⁻0। ये क्या होता है, एंगस्ट्रॉम की यूनिट होती है। जिस तरीके से मान लो सपोज करो हम लोगों ने यहाँ पे 8 को YD लिख दिया है ना, किलोमीटर को हम km में लिख देते हैं, किलोग्राम kg को लिख देते हैं, तो उसी तरीके से जो हमारी एटॉमिक साइज होती है इसकी यूनिट हो जाती है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और एंगस्ट्रॉम को अगर हमें डिनोट करना होता है तो क्या होता है, A⁻0। अब बात होती है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होता है, ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होता है। अगर किसी को पता है तो फटाफट इसका आंसर करो भाई, ठीक है। किसी को पता है तो इसका आंसर आप लोग करिए, रिमाइंड कीजिए क्या है। अगर आप अपने खुद से प्रेशर अपने दिमाग पर डाल करके अगर आप लोग इसको करेंगे तो आप लोगों को बहुत टाइम तक याद रहेगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ, एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोग स्टार लगा लो और इसको अपने कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। कि पहली बात तो क्या होता है कि एटॉमिक साइज क्या होती है,
ठीक है, उसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। जो एंगस्ट्रॉम होता है वो बेसिकली हम इसको डिनोट करते हैं, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, एंगस्ट्रॉम को A⁻0 से। ठीक, एक एंगस्ट्रॉम में हमारा हो जाता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये चलो अब इसके बाद हम दूसरी यूनिट की बात करते हैं। ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जिन लोगों ने नहीं नोट किया है इसको फटाफट नोट कर लीजिए, ताकि मैं आगे आप लोगों को इसके डिस्टेंस के बारे में बताऊं या आगे इसकी प्रोसीड करूं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब मैं बात करती हूँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, इसको मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये भी बच्चों है जो है हमारे डिस्टेंस की ही यूनिट होती है। ठीक है, हालांकि सुनने में लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, जब इससे क्वेश्चन आता है तो समझ में ही नहीं आता है कि ये यूनिट किसकी है, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली यूनिट की, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर हम कह लेते हैं इसको खगोलीय, इसको हिंदी में लिख लीजिए खगोलीय यूनिट। ठीक है, ये हो गया हमारा खगोलीय यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर हमारा हो गया खगोलीय यूनिट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने तो सुना होगा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है। जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए मैं ये बताऊं, पहली बात तो देखिए ये हमारी एक तरीके की लेंथ ही होती है। लेंथ में मैंने आप लोगों को बात किया कि जब हम लेंथ की बात करते हैं मतलब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये खगोलीय जो यूनिट है या कह लो एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है, इसमें बेसिकली हम बात करेंगे डिस्टेंस की। ठीक है, तो चलिए जो हमारी ये डिस्टेंस होती है, देखिए सपोज करिए यहाँ पे ये हमारा सन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे अर्थ है। ठीक, यहाँ पे हमारे सन है, यहाँ पे ये अर्थ है, ये हमारे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है, हमारे दोनों के बीच की ये डिस्टेंस है। तो ये हो गई हमारी एक जो है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो बेसिकली अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो हमारी डिस्टेंस होती है सन और अर्थ, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, बात समझ में आई। मतलब हमने क्या कहा कि हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी एक जो है एस्ट्रोनॉमिकल एक खगोलीय यूनिट की अगर मैं बात करती हूँ तो क्या होता है कि जो हमारी सूर्य और पृथ्वी अर्थ और सन के बीच की जितनी दूरी होती है, जितना डिस्टेंस होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर खगोलीय यूनिट। ठीक है, तो चलिए इसकी अगर मैं डेफिनेशन आप लोगों को लिखूं या बताऊं तो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। ठीक है, जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय यूनिट। ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आ गई। ठीक, तो देखिए अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है बच्चों कि जो डिस्टेंस मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, उसमें ऑप्शंस देगा, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक, दूसरा ऑप्शन दे दिया डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। इसी तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है बेसिकली हम किसको कहते हैं, तो हम एस्ट्रोनॉमिकल जो है यूनिट कहते हैं कि जो हमारे सन और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है उसे ही हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल या फिर खगोलीय यूनिट। चलिए एक क्वेश्चन तो यहाँ से हो गया। अब दूसरी बात ये होती है कि जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है हमारी, इसको देखिए जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है उसको हम डिनोट करते हैं ये यू से।
ठीक है। अब बात होती है भाई कि एक जो एस्ट्रोनॉमिकल एक जो खगोलीय यूनिट होती है उसमें कितने मीटर होते हैं, ठीक है, इसमें कितने मीटर होते हैं। चलिए भाई बताइए फटाफट, अगर किसी को पता है तो वो इसका आंसर करें कि आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट बताइए। चलिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हमारा होता है 1495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको स्टार लगाइए, कॉपी में नोट कीजिए कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होती है वो होती है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किसी भी एग्ज़ाम में, खास करके रेलवे के एग्ज़ाम में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उन्होंने दे दिया कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू व्हाट, मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के बराबर होता है। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1.495 इंटू 10⁻11, ये होती है हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने इसमें पढ़ लिया कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है वो क्या होती है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या हम बात करें खगोलीय यूनिट की, तो ये जो होती है ये सूर्य और पृथ्वी इन दोनों के बीच की दूरी होती है, ठीक है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, तो हम उसको कहते हैं खगोलीय यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब उससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा कि जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है। तो 1.495 इंटू 10⁻11, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, ठीक है। तो इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं अगली जो डिस्टेंस है, अगली जो लेंथ की बात है उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, ठीक है। अगली जो बात होती है ये है हमारी लाइट ईयर की, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, ठीक है। और इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट तो है भाई इसकी वैल्यू, ठीक है, जो कि 1 एग्जाम में आई हुई है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब अगर हम यूनिट डिस्टेंस की यूनिट की बात करते हैं, लाइट ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट ईयर, ठीक, मतलब प्रकाश वर्ष, ठीक है। चलिए अगर मैं लाइट ईयर की बात करूं, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले क्वेश्चंस तो क्या होता है, इसमें ईयर लगने की वजह से बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइट ईयर की जब बात करते हैं, पहली बात तो ये है कि ये डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको आगे कराऊंगी कि इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जो लाइट ईयर होता है बेसिकली ये किसकी यूनिट है, तो ये यूनिट है आपकी यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लाइट ईयर होता है ये डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है। आगे बात समझ में कि जो लाइट ईयर है ये डिस्टेंस की यूनिट है। अब बात होती है कि लाइट ईयर होता क्या है ना, लाइट ईयर होता क्या है, ठीक। चलिए तो अगर मैं लाइट ईयर की बात करी तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट मैंने क्या बताया कि इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है, और जो लोग भी ध्यान नहीं देंगे वो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली गलत करके आएंगे कि जो लाइट ईयर होता है बेसिकली क्या है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। अब बात करते हैं कि जो हमारा प्रकाश वर्ष है, जो लाइट ईयर है, ये होता क्या है, ठीक है। तो जो प्रकाश वर्ष है ये क्या होता है कि जो लाइट होती है हमारी पूरे एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जो हमारी लाइट है वो पूरे एक साल में कितना जो है कि डिस्टेंस, कितनी दूरी तय करती है हमारी जो प्रकाश है, उसे ही हम कहते हैं लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप सब लोग नोट कर लीजिए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर, ठीक, या प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी एक वर्ष में,
ठीक है, एक वर्ष में। ठीक, आई बात समझ में आप लोगों को। तो यही हमारा क्या हो जाता है, प्रकाश वर्ष या फिर कह लो लाइट ईयर। ठीक है, तो मतलब लाइट ईयर क्या हो गया कि एक साल में एक जो लाइट होती है, जो हमारा प्रकाश है, वो पूरे एक साल में कितना दूरी तय करता है या कितना डिस्टेंस तय करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर। ठीक है, अब चलिए, अब बात हो जाती है भाई कि जो लाइट ईयर है उसमें कितने मीटर होते हैं। ठीक है, तो अगर एक लाइट ईयर की हम बात करें, ठीक है, एक लाइट ईयर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, एक प्रकाश वर्ष में कितने होते हैं, 1 लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष। ठीक, अब ये इसमें कितने मीटर होते हैं, जिसको पता है भाई फटाफट आंसर करें। ठीक है, फटाफट हमें बताए कि 1 लाइट ईयर या ये कह लीजिए 1 प्रकाश ईयर में कितने मीटर होते हैं। जिसको भी पता है फटाफट मुझे इसका आंसर करें। ठीक है, चलिए फटाफट करिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए कि एक लाइट ईयर जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15, ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, 9.46 मीटर। ठीक, अब बात समझ में आ गई। सबसे पहली बात कि जो लाइट ईयर होता है ये हमारे डिस्टेंस की यूनिट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी हमारी जो लाइट ईयर बेसिकली होती क्या है, तो जो हमारा प्रकाश जो होता है वो एक साल में कितनी दूरी तय किया हो या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन अ ईयर, उसे ही हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर। ठीक है, तो ये सब लोग आप लोग नोट कर लीजिए। इस 3 क्वेश्चन से ऊपर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ये 3 ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन एग्जाम में घूम फिर करके आते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम पार्सेक। अब बात करेंगे हम पार्सेक की, कि पार्सेक क्या होता है। हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ लिया, लाइट ईयर पढ़ लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एक पार्सेक क्या होता है। चलिए पार्सेक, चलिए फटाफट बताइए भाई, जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में जो है इसका डेफिनेशन बताइए कि पार्सेक हमारा होता क्या है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब मैं बताती हूँ आपको। जो पार्सेक होता है बेसिकली ये भी क्या करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, मतलब जो लंबी डिस्टेंस, मतलब बहुत दूर तक के डिस्टेंस जब हमें मेजर करना होता है तो हम बात करते हैं जो है पार्सेक के। ठीक है, तो जब हम लंबी डिस्टेंस को दूर बात करते हैं, मतलब एक तरीके की यूँ कहें तो हम सोलर सिस्टम के आगे की, मतलब बहुत दूर तक की जब हमें डिस्टेंस मेजर करनी होती है तो हम वहाँ पे यूनिट जो यूज़ करते हैं वो हम बात करते हैं डिस्टेंस में पार्सेक की। ठीक है, तो चलिए इसके डेफिनेशन सब लोग लिख लीजिए। यूनिट यूज टू मेजर, यूनिट यूज टू मेजर लॉन्गर डिस्टेंस या कह लो लार्जर डिस्टेंस, आउटसाइड द सोलर सिस्टम, डिस्टेंस आउटसाइड द सोलर सिस्टम। ठीक है, मतलब पार्सेक क्या होती है, ये ऐसी डिस्टेंस, मतलब जब हमें बहुत दूर की, बहुत लंबी जो है कि डिस्टेंस पता करनी होती है आउटसाइड द सोलर सिस्टम, मतलब सोलर सिस्टम के बाहर की जब हमें दूरी पता करनी होती है तब जो हम यूज़ करते हैं यूनिट वो होती है हमारी पार्सेक। ठीक है, मतलब सौरमंडल से बाहर जाकर, या तो चलिए इसको हिंदी में लिख लीजिए, सौरमंडल
से बाहर जाकर लंबी दूरी का मापन, लंबी दूरी का मापन। ठीक, मतलब यूं कि हमें अगर जब बहुत लंबी डिस्टेंस की बात करनी होती है, मतलब यूं कह लीजिए कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जाकर जब बहुत दूरी तय करनी होती है तो हम यूनिट यूज़ करते हैं पार्सेक। ठीक है, अब बात आती है अगली कि पार्सेक जो होती है उसमें कितने मीटर होते हैं। जिस तरीके से हमने एस्ट्रोनॉमिकल का पढ़ा, फिर हम लोगों ने बात करी थी लाइट ईयर की, कितने मीटर होते हैं। अब हम बात करते हैं पार्सेक की कि पार्सेक में कितने मीटर होते हैं। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितने मीटर। भाई फटाफट आंसर करिए, जिसको आंसर आता है, जो पहले से जानते हैं उसको आंसर। देखिए, अगर आप लोग आंसर्स करते रहेंगे तो इससे आपका रिवीजन होता रहेगा, जिससे आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है याद करना। आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी और आप रिवीजन करते रहेंगे। तो चलिए 1 पार्सेक इक्वल टू कितना होता है, फटाफट आंसर करिए आप सब लोग। तो देखिए 1 पार्सेक इक्वल टू हो जाता है 3.08 इंटू 10⁻⁶। ठीक, फटाफट इसको नोट कर लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 पार्सेक जो होता है ये होता है 3.08 इंटू 10⁻⁶ मीटर के बराबर हो जाता है हमारा पार्सेक। ठीक है, तो 1 पार्सेक की वैल्यू हमारी ये हो गई। हम लोगों ने ये 3 यूनिट पढ़ ली भाई। एक हो गई हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरी हो गई हमारी जो है कि प्रकाश वर्ष, ठीक है, या फिर यूँ कह ले कि लाइट ईयर की हम लोगों ने बात की, और तीसरी हमने जो डिस्टेंस की बात की है ये बात की हम लोगों ने पार्सेक की। तीनों हमने बात कर ली, तीनों के मीटर में हमने डिस्टेंस भी पता कर लिया। बच्चों देखिए 1 पार्सेक इक्वल टू कितना होता है। ये इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आते ही आते हैं कि 1 पार्सेक में कितने मीटर होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय यूनिट में कितने मीटर होते हैं, ठीक है, या फिर यूँ कह ले 1 प्रकाश में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। अब आप लोग इसको रफ कर लीजिए, फिर मैं आप लोग जो है नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं आप लोगों को आगे नोट करवाती हूँ। चलिए, एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम में आया भी था। ये क्वेश्चन, अगर हम बात करें पार्सेक, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, अगर हम बात करें पार्सेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय यूनिट, ठीक है, और लाइट ईयर, तो इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है, या कह लो बढ़ते से घटते की तरफ हमें अगर इसको जो है कि नोट करना पड़े तो क्या हो जाएगा। तो बात करें हम पार्सेक, ठीक, लाइट ईयर और इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, चलिए, पार्सेक, प्रकाश वर्ष और खगोलीय यूनिट। ठीक है, चलिए, अब आप लोग मुझे इसमें बताइए कि इसमें सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है और सबसे छोटी यूनिट कौन है। अगर मुझे इसे असेंडिंग ऑर्डर में या फिर यूँ कह लो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर मुझे आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि इन तीनों में पार्सेक, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल खगोलीय यूनिट में हमें ये बताइए कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है और उससे छोटी कौन सी है, तो आपको अरेंज करना आना चाहिए। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पार्सेक होती है ये सबसे बड़ी यूनिट, इसके बाद लाइट ईयर और इसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी पार्सेक, फिर प्रकाश वर्ष एंड देन हमारा आता है खगोलीय यूनिट। ठीक है, तो ये जो थी बच्चों, ये हमारे लेंथ के मेजरमेंट में अगर हम बात करते हैं तो ये जितना पोर्शन था हमारा डिस्टेंस मेजरमेंट का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और काफ़ी जो है कि एग्ज़ाम में जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते थे वैसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और मैंने आप लोगों को जितनी भी लेंथ मेजरमेंट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आप सब लोगों को ये कवर करवा दिया है। चलिए,
अब अगर हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ तो हमारी हो गई। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ जो है मास की। मेजरमेंट ऑफ मास की बात करें तो चलिए, आयो ये आप लोगों ने इम्पोर्टेंट है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए मेजरमेंट ऑफ मास की अगर बात करें तो जैसे मेजरमेंट ऑफ मास में हमारा आ जाता है वेइंग मशीन, स्प्रिंग मशीन, है ना, एनालिटिकल मशीन, ठीक। ये सब क्या हो जाती है हमारी जो है मशीन जो है मास के मेजरमेंट के लिए यूज़ होती हैं, है ना, मास के मेजरमेंट के लिए। चलिए आगे हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास, ठीक। चलिए मेजरमेंट में अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से हम लोग अपना जो है कि वेइंग मशीन यूज़ करते हैं, है ना, वेइंग मशीन यूज़ करते हैं, स्प्रिंग मशीन हो जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सब बेसिकली क्या हो जाता है हमारा मास मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बच्चों मैंने कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट जो है मेजरमेंट ऑफ मास के लिए यूज़ किया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जो कि एग्ज़ाम में बेसिकली आते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि 1 पाउंड, ठीक है, 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे देगा कि 1 पाउंड दे देगा, ठीक है, 1 पाउंड इज इक्वल टू कितने ग्राम, ठीक। ये क्या हो जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये 1 पाउंड इक्वल टू कितने ग्राम, तो अगर आप लोगों को पता ही नहीं होगा तो आप लोग आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को ये जो है कि याद होना चाहिए, ठीक है। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू व्हाट 453.52 ग्राम, ठीक। तो 1 पाउंड में कितने ग्राम हो गया, तो 453.52 ग्राम हो गया। अगली बात करें 1 आउंस, ठीक है, ये आउंस जो होता है ये भी मास की एक यूनिट होती है, ठीक है। तो 1 आउंस इज इक्वल टू 28.35 ग्राम। अगली बात करें 1 क्विंटल, तो 1 क्विंटल में कितने ग्राम होते हैं, किलोग्राम, तो 100 किलोग्राम, मतलब 100 किलोग्राम मिल करके आपका क्या बन जाता है, 1 क्विंटल बन जाता है। अगली बात करते हैं 1 मैट्रिक टन, तो 1 मैट्रिक टन में कितना ग्राम हो जाता है, कितने किलोग्राम, तो ये हो जाता है 1000 किलोग्राम, ठीक है। तो 1 मैट्रिक टन में हम बात करें तो 1000 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग अपने मेजरमेंट ऑफ मास में याद कर लीजिए, बस 4 ही हैं, इसको आप कॉपी में लिखिए, 1-2 बार देख लीजिए और आप लोगों को ये लर्न हो जाएगा। और ये बच्चों डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाता है कि 1 क्विंटल दे देगा, 1 क्विंटल इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम्स, ठीक है। तो जब आपको पता होगा तो आप फटाक से इसका आंसर कर लेंगे कि 1 क्विंटल में कितना होता है, 100 किलोग्राम होता है, ठीक है। चलिए अब अगर मैं आगे बात करूं आप लोगों से तो मेजरमेंट, ठीक है, तो ये हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ मास, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ मास में बहुत कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने आप लोगों से बात कर ली कि मेजरमेंट ऑफ मास में हम किस चीज़ की बात करेंगे। तो इसमें बस 1 पाउंड कितने ग्राम के इक्वल हो गया, 1 क्विंटल कितने किलोग्राम के हो गए, इसी तरीके का क्वेश्चन आता है और इतना याद कर लेंगे तो इतना मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब चलिए अब मैं बात करती हूँ मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक। हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ लिया, मेजरमेंट ऑफ मास पढ़ लिया। अब अगर मैं मेजरमेंट ऑफ टाइम की बात करूँ तो मेजरमेंट ऑफ टाइम में आप सभी को पता है भाई कि 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू व्हाट, ठीक, सबको पता है, फटाफट बताइए कि 60 सेकेंड में क्या हो जाता है भाई, 60 सेकेंड में हो जाता है 1 मिनट, ठीक। 60 सेकेंड में कितने मिनट, 1 मिनट। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि 1 आवर में कितने मिनट हो गए, तो 60 मिनट अगर हो जाते हैं तो ये हमारा हो जाता है 1 आवर, ठीक। आई बात समझ में। इसी तरीके से हम बात करें कि भाई 24 घंटे, ठीक, 24 आवर्स, 24 आवर्स में हो जाते हैं हमारा 1 डे, ठीक। अब बात करते हैं कि 7 डेज क्या हो जाता है हमारा, 1 वीक हो जाता है, ठीक। 7 डेज इज इक्वल टू 1 वीक, ठीक। इसी तरीके से बात करें 52 वीक जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा 1 ईयर के बराबर, ठीक। 52 वीक जो हो जाता है ये हो जाता है 1 ईयर के बराबर, 1 ईयर के बराबर, ठीक है। मतलब 52 वीक जो हो जाता है 1
ईयर के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि वन, अब देखिए ये सब तो मतलब बहुत इजी से हैं, जो सबको लगभग आते ही आते हैं, है ना। अब देखिए अगर 1 ईयर में बात करें तो 365 डेज हो जाते हैं, है ना। 365 डेज अगर बात करें, 365 डेज जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे 1 ईयर में। ठीक, ये सब तो जनरली वो चीज़ें हैं टाइम के मेजरमेंट में जो आप सभी को पता होंगे, लेकिन अब मैं आपको कुछ इसी में इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ जो मोस्टली लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। जैसे अगर मैं बात कर लूँ डिकेड, है ना, कि डिकेड्स क्या होते हैं, तो डिकेड्स जो होते हैं वो किसके बराबर हो जाते हैं, 10 ईयर्स। ठीक, अगर मैं डिकेड्स की बात करूं तो डिकेड्स क्या होते हैं, 10 साल के बराबर एक डिकेड होता है। ऐसे ही बात करूं मैं सेंचुरी की, ठीक है, सेंचुरी, एक सेंचुरी में कितने हो जाते हैं, 100 साल हो जाते हैं। ठीक, आई बात समझ में। एक डिकेड की बात करें तो 10 साल और सेंचुरी की बात करें तो 100 साल। अब बात करते हैं हम मिलेनियम। ठीक, मिलेनियम, तो 1 मिलेनियम में हमारा हो जाता है 1000 ईयर। ठीक, 1 मिलेनियम इज इक्वल टू 1000 ईयर। देखिए ये तो सबको पता होगा, लेकिन ये कुछ लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आता भी नहीं है, क्वेश्चन आता है आपका यहीं से। बच्चों अभी रिसेंटली यूपी टेट का पेपर हुआ था, ठीक है, उसके इंग्लिश के पोर्शन में क्वेश्चन आया था सेंचुरी का। ठीक है, सेंचुरी का क्वेश्चन आया था जिसमें आंसर था उसके वहाँ पे 100 ईयर्स का आंसर था। ठीक है, कुछ ऐसा ही था, सेंचुरी था या 100 ईयर करके पूछा था, सेंचुरी आंसर करना था, जो भी था। तो मतलब ये तो इसी तरीके से क्या हो जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर डिकेड दे देता है तो हमारे दिमाग में तो होता है, लेकिन हम उसका आंसर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए ताकि ये आपको रिमाइंड होकर के हमेशा याद होता रहे। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने बात करी थी यूनिट्स और मेजरमेंट में, हमने डायमेंशंस में बात करी कि हमें लेंथ, मास और टाइम में ही अपनी मेजरमेंट्स करनी होती है। हम लोगों ने लेंथ के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ मास पढ़ा है, फिर हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ टाइम पढ़ा है। बच्चों जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को वीडियो में पढ़ाई हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होकर के पूछी जाती हैं, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर मैंने आप लोगों को स्टार मार्क करवा दिया है, जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चंस, अभी जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं उनको जा कर के प्लीज़ देख लीजिए ताकि आप लोगों को चीज़ें जो भी छूटी हैं वो आप लोगों की कवर अप हो जाए। ठीक है, ताकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे और क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में नहीं छूटे। तो हम लोगों ने यूनिट्स और मेज़रमेंट में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिया, कितने प्रकार के फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं वो भी पढ़ लिया। जो डायमेंशंस की मेजरमेंट होती है वो लेंथ, मास और टाइम के टर्म्स में होती है, तो हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ लेंथ और मेजरमेंट ऑफ मास भी पढ़ लिया, मेजरमेंट ऑफ टाइम भी पढ़ लिया। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन which of the following is the fundamental physical quantity? पहला क्वेश्चन, इससे कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले करवा भी रखे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, which of the following is a fundamental physical quantity? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखिए बच्चों, जिन लोगों ने चैप्टर को बहुत थॉरली, बहुत अच्छे से मेरे साथ पढ़ा है और वीडियो को देखी है वो तो इसका आंसर फटाफट कर देगा। अगर मैं ऑप्शन दे दूं स्पीड, ऑप्शन 2 वेलोसिटी, ऑप्शन 2 वेलोसिटी, ऑप्शन 3 अगर हम बात करें लेंथ, एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस।
अब आप लोग जितने लोगों ने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है, जो कुछ भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ा है तो इसका आंसर आप लोग 1 सेकेंड में फटाफट कर लेंगे, या कुछ लोग तो इसके आंसर्स को कर भी चुके होंगे। तो आंसर इसका क्या है, देखिए, जो हमारी फंडामेंटल होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बेसिक्स होती हैं, और उसमें मैंने 7 आप लोगों को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिखवाई भी थी, ठीक है। तो उसी में से एक था हमारा लेंथ, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेंथ, मतलब जो हमारी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ है, इसमें से लेंथ है। बाकी हमें पता है जो हमारी स्पीड होती है, आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, जो इससे पहले वीडियो अपलोड हो चुकी हो उसमें आप लोग देखिए कि जो स्पीड होती है ये हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी होती है, जो वेलोसिटी होती है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब सदिश राशि होती है, और स्पीड जो होती है ये हमारी अदिश राशि होती है। चलिए इसको नोट करिए, मैं आप लोगों को तब तक अगला क्वेश्चन देती हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, अगला क्वेश्चन, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, ठीक। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, कई सारे एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन पे आप लोग फोकस करें। चलिए देखिए, टाइम, डिस्टेंस, लेंथ या मास, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर करिए कि जो लाइट ईयर है ये लाइट ईयर किसकी यूनिट है। मैंने जब लाइट ईयर आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें ये क्वेश्चन करवा भी चुकी हूँ मैं, और मैंने इसको इम्पोर्टेंट करके बताया भी था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों ने ध्यान से वीडियो देखा होगा वो इसका आंसर कर पा रहे होंगे कि जो लाइट ईयर होती है ये हमारी जो है ये डिस्टेंस की यूनिट होती है ना। मतलब हमने ये भी पढ़ा था कि लाइट ईयर जो प्रकाश वर्ष होता क्या है और वो किसकी यूनिट है, उसमें मैंने रिमार्क करवा के आप लोगों को स्टार करके भी बताया था कि क्या होता है। तो ये आंसर जिन बच्चों ने ध्यान से वीडियो देखा होगा वो बिल्कुल बता पा रहे होंगे कि जो लाइट ईयर है ये हमारी डिस्टेंस की यूनिट होती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, ठीक, ऑप्शन ए 10⁻11, ऑप्शन बी 10⁻⁻9, ऑप्शन सी 10⁻9 एंड ऑप्शन डी NOT। चलो भाई फटाफट आंसर करो कि जो 1 नैनोमीटर होता है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। ठीक है, जो 1 नैनोमीटर होता है वो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। ठीक है, ये बच्चों ये हमारा है मीटर। ठीक है, ठीक, मतलब 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, फटाफट आंसर करिए आप लोग। तो देखिए जितने लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसको तो कैंसिल कर दिया होगा जिनको पता होगा। अब कन्फ्यूजन हो रही होगी 10⁻⁻9 या फिर 10⁻9 मीटर के आंसर में। तो कुछ लोगों ने ऑप्शन सी किया होगा, जिन लोगों ने ऑप्शन सी आंसर किया है वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी जिन लोगों ने किया है उनका आंसर सही है बच्चों। ठीक है, तो मतलब 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे हमें ये आइडिया लग गया कि जब हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ रहे हैं तो इससे किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बेसिकली आते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस बच्चों हमारे एग्जाम में आते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने भी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, वो इसके आंसर्स बिल्कुल सेकंड्स में कर पा रहे होंगे। और यकीन मानिए जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आंसर जिस तरीके से यहाँ कर पा रहे हैं वैसे ही वहाँ पे कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में फिर हम यूनिट मेजरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके आगे का प्रोसीड करेंगे और उससे रिलेटेड जो बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस है उसको भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है आप उसको जा करके देखिए। थैंक यू।